वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत का वक्त गुजर गया। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। अब मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। कमेटी भी नाकाम रही तो इलेक्शन कमीशन तकर्री करेगा। गवर्नर ने स्पीकर को मुरासला भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ ने असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवाबख्त को बतौर अरकान नामजद कर दिया। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन? तहरीक इंसाफ की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नासिर खोसा और नसीर खान तजवीज़। नून लीग मोहसिन रजा नकवी या अहद चीमा की तकर्री की ख्वाहिशमंद। पीटीआई ने हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगियाँ लतीफ़ा करार दे दी। हमने संजीदा नाम तजवीज़ किए, नून लीग ने मजाक किया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है। वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है। जो डुअल नेशनलिटी वाला बंदा जो है वो भी बन सकता है और जो सर्विस में है वो भी बन सकता है। लेकिन अहमद नवाज सुखेरा साहब ने फैसला किया है कि वो जल्द रिटायरमेंट जो है वो इससे पहले ले लेंगे। नून लीग की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद मोहसिन रजा नकवी सहाफ़त का बड़ा नाम। अमरीका से आला तालीम याफ्ता, CNN से वाबस्ता रहे, अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान जानदार रिपोर्टिंग से आलमी सतह पर नाम कमाया। 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। आज 6 न्यूज़ चैनल और एक अखबार चला रहे हैं। मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल। दूसरे नामजद अहद चीमा ग्रेड 20 के अफसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई की धमकी। असेंबली में वापसी के लिए शराइत आते ही हुकूमत का बड़ा इक़दाम। स्पीकर ने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के परवेज़ खटक, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, जरताज गुल और नूरुल हक कादरी भी शामिल। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया गया। फहरिस्त जारी। हाथ पांव फूलने के बाद हमारे अरकान को डिनोटिफाई किया गया। फैसले किस मकसद के लिए हो रहे हैं सब जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहीं एतमाद का ना कह दिया जाए, और अगर एतमाद हम ना ले सके और रन ऑफ ना हो जाए, और अगर रन ऑफ हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इनके हाथ पांव फूल गए और फिर इन्होंने ये आज 35 मेंबरान कौमी असेंबली को डीनोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से डीनोटिफाई कर दिया। शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। मुशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने लाहे-अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। खाली होने वाली कौमी असम्बली की 33 सीटों पर इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी हुकूमत को जो गिराने का अमल है वो भी चंद ही हफ्तों में हम मुकम्मल कर सकेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 दिनों से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। 90 दिन तो मैक्सिमम टाइम है। हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि आप रमज़ान शुरू होने से पहले पंजाब और KP में ये इलेक्शंस करवाएं और इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अगर जल्द डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो रमज़ान से पहले मुकम्मल होना चाहिए। कौमी असम्बली में वापसी मशरूत। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा मांग लिया। इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात नहीं होती तो हुकूमत को घर भेजना होगा। पीडीएम सरकार जल्द खत्म हो जाए तो आम इंतखाबात एक दिन भी मौखर नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन 90 रोज इंतजार के बजाय माह रमजान से पहले इनेकाद कराए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम।
कौमी असम्बली में वापसी का मामला तहरीक इंसाफ की आला सतह मुशावरत। लाहौर में इमरान खान के ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई के वक्त और अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर भी मुशावरत। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज का भी जायजा। पीडीएम इस्तीफों की मंजूरी के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की 35 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। सूबाई असम्बलियां तोड़ने वाले कौमी असम्बली में वापसी की बातें कर रहे हैं। मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। हालात का संजीदगी से जायजा ले रहे हैं। इंतखाबात के लिए भी तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का इजलास से खिताब। असम्बली मैंने साइन किए, ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी और 9वें दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा 2/3 अक्सरियत से जीत के वापस अकेले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग ये समझते थे कि हम एडवाइस नहीं भिजवाएंगे तो ये उनकी भूल थी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को इरसाल। गवर्नर ने महमूद खान की भिजवाई समरी पर दस्तखत न किए तो 48 घंटे बाद असेंबली आज खुद टूट जाएगी। नहीं, कोई मर्ज मुर्ज वाली बात नहीं है। अभी तो हम मशावरत जारी है। ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोनस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बन जाएं पार्टी के। लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ़ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं। अभी सभी ने कल कहा है, जितने हमारे 10 के 10 इलेक्टेड लोग हैं और दूसरे भी हमारी पार्टी के अहदेदार, कि भाई हमें पहले अपने हलके में जाके लोगों से मशवरा करना है, मशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे। फिलहाल तहरीक इंसाफ में जम नहीं हो रहे। कप्तान की दावत के बाद मुशावरत जारी। हल्के के अवाम से भी बातचीत होगी। इमरान खान ने वजीर आला बनाया, एहसान नहीं भूल सकता। शरीफ बरादरान लाहौर के मामे तो बनते हैं मगर काम नहीं किया। परवेज लाही का तकरीब से खिताब। कराची का नया मेयर कौन, जोड़ तोड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल। सीट के लिए कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। ओहदे के हुसूल के लिए 2 बड़ी पार्टियों का इत्तेहाद जरूरी। 367 अरकान रायशुमारी में हिस्सा लेंगे। जीत के लिए 184 की हिमायत दरकार। वजीर आला सिंध का जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद पर गौर का इंदिया। इस वक्त हमारी सीटें सबसे ज़्यादा हैं। हक हमारा है मेयर बनने का, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो दूसरी बड़ी जमात है जमात इस्लामी, उसके साथ मिल के काम करें। जमात इस्लामी के साथ मैं भी राब्ते में हूँ, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी ने एक गलत हरकत की है, एक गैर जमहूरी रवैये का इजहार किया है। लेकिन मैं सिंध इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मरकजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नाक के नीचे आपके आरओज और डीआरओज नताइज को तब्दील करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर कार्रवाई डाली। जानते थे हल्का बंदियां और वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं। कराची के लोगों ने हमारा साथ दिया। जमात इस्लामी के वोट पीपल्स पार्टी से 2 गुना से भी ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे आरोज ने नताइज तब्दील किए। जानबूझकर इलेक्शन के लिए अभाम पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। जरूरत पड़ी तो पूरे मुल्क की शाहराहें जाम कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खट्टा, सजावुल, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, टंडू लयार, जाम शोरो, दादू, हैदराबाद और कराची के अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरा मरहला में कामयाब करवाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयानों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ।
कि तारीख़ में पहली बार इंशाल्लाह ताला हैदराबाद का शहर का मेयर जियाला होगा और कराची का अक्सरियत जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कराची और हैदराबाद की अवाम ने नफरत की सियासत मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इलेक्शन में कारकर्दगी को वोट मिला। मुंतखब जियाले अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो का पैगाम। सेनेट इजलास में सैलाब फंड्स के मामले पर वजीर ममलकत शहादत आवान और सेनेटर शहजाद वसीम में नोकझोंक। शहजाद वसीम ने सवाल किया, फंड कितना था और कहां लगा। मिस्र में कॉन्फ्रेंस के लिए लश्कर लेकर गए, तफसीलात जमा कराना थी। आलमी कॉन्फ्रेंस से मिलने वाले पैसे कहां गए, क्या खुद ही हड़प कर गए। पहले सवाल भिजवाएं फिर तफसीलात देंगे। शहादत आवान ने सवाल गैर मुतालिका करार दे दिया। बलूचिस्तान का अमन खराब करने के हवाले से बैरूनी दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम से आगाह है। सूबे में फौज की तैनाती और ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज। समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। आर्मी चीफ का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर का खुजदार और बसीमा का दौरा। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रूस से 30% रियायत पर खाम तेल और दीगर मसनूआत की खरीदारी का तरीक़ाकार तय करने का फैसला। सालाना $2 अरब का ज़र मुबादला बचेगा। मॉस्को से आला सतह वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 3 रोज़ा इजलास आज शुरू होगा। पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खारिजा समेत मुख्तलिफ वजारतों के हुकाम शरीक होंगे। बातचीत इख्तिलाफात दूर करने का बेहतरीन रास्ता। ईरान के साथ बातचीत का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ममलकत ने हमेशा ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रिवायती तनाज़ात से हटकर मुश्तरका खुशहाली का सोचना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का आलमी इक़्तिसादी फोरम में खिताब। अपनी तहरीरों के जरिए मुआशरे की तल्ख सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले सादत हसन मंटो को दुनिया से रुखसत हुए। 68 बरस बीत गए। अजीम अफसाना निगार की हकीकत पसंदी, जुर्रत और बेबाकी आज भी अदीबों के लिए एक मिसाल। चांद ग्रहण, सच्चाइयाँ और नूरी जाम तमाची जैसे शोहराए आफाक ड्रामों से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले गुलाब चांडियों को दुनिया से गुजरे 4 बरस बीत गए। उर्दू और सिंध ड्रामों के विलन के तौर पर लाजवाल किरदार आज भी मद्दाहों को याद।